कहते हैं दगाबाजी जिसके खून में हो वो कितना सुधरने का ड्रामा करे, लेकिन अपनी फितरत वक्त आने पर दिखा ही देता है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस से अपने संबंधों की नई नींव रख रहा है, जहां रूस तुर्की पर भरोसा करते हुए परमाणु रिएक्टर से लेकर S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम तक उपलब्ध करा रहा है। लेकिन तुर्की की ताकत में इजाफा करा रहे रूस को ही तुर्की ने धोखा दे दिया है और रूस के दुश्मनों तक रूस के हथियारों की खेप पहुंचाने का काम कर रहा है। अपनी इस वीडियो में तुर्की के धोखे के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तुर्की को रूस ने दिए घातक हथियार, तुर्की ने रूस की पीठ पर किया वार। तुर्की एक ऐसा देश है जो मुस्लिम जगत में खलीफा बनने का ख्वाब देखता है। इसके लिए वो नियम कायदे कानून नहीं मानता और लोकतंत्र को स्वाहा करने से भी पीछे नहीं हटता। कल तक पाकिस्तान का समर्थन करने वाला भारत को चेतावनी की घुट्टी पिला रहा था, तो वहीं रूस के कंधे पर चढ़कर अमेरिका को आंखें दिखा रहा था। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने रूस को ही सकते में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पर हमला करने के लिए तैयार बैठे सीरिया के आतंकवादियों को लगातार हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं और ये हथियार कोई और नहीं बल्कि रूस का नया दोस्त तुर्की करा रहा है। और ये वही हथियार है जो रूस ने तुर्की को मुहैया कराए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सीरिया के आतंकवादी समूह को रूसी सेना पर हमला करने के लिए हथियार दिए हैं। ये दावा किसी तीसरे देश ने नहीं बल्कि खुद सीरिया में तैनात रूसी सेना के प्रमुख ने किया है। तुर्की एक तरफ रूस से कई आधुनिक हथियार खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ एर्दोगन अपनी चाल चलते हुए पुतिन के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अगले कुछ ही दिन पहले एर्दोगन ने पुतिन के साथ संयुक्त रूप से परमाणु संयंत्र बनाने की नींव रखी थी। तुर्की ने रूस से दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को भी खरीदा है। सीरिया में जंग लड़ रहे हथियारबंद गुटों के बीच सुलह कराने के लिए बनाए गए रूसी केंद्र के प्रमुख रियर एडमिरल अलेक्जेंडर कार्पोव ने कहा कि हम रक्का में तुर्की सशस्त्र बलों के हथियारों को आतंकी गुटों को देने से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि रक्का प्रांत के अयन इस्सा में तुर्की की सेना के हथियारों के हस्तांतरण को लेकर रूसी पक्ष बेहद चिंतित है। ये कार्रवाई इस इलाके में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए समझौते का गंभीर उल्लंघन है। रूसी सेना के अधिकारी ने खोली तुर्की की धोखेबाजी की पोल। सीरिया में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे रियर एडमिरल अलेक्जेंडर कार्पोव ने बताया कि रूसी सैन्य पुलिस इकाइयों ने अलेप्पा, रक्का और अल हस्काह के प्रांतों में गश्त की है। उन्होंने ये कहा कि रूसी सेना की गश्त के कारण ही रक्का और अल हस्काह प्रांतों के बीच M4 हाईवे पर आम नागरिकों की आवाजाही शुरू हो सकी है। इससे पहले ये हाईवे आतंकियों के हमले के डर से बंद रहता था। हालांकि रक्का में तुर्की के नियंत्रण वाले आतंकी संगठन की तरफ से पिछले 24 घंटों में कोई गोलीबारी नहीं की गई, लेकिन जबाह अल-नुसर ने इदबिल के डी एस्केलेरेशन जोन पर पिछले 24 घंटों में करीब 30 बार गोलीबारी की है। उन्होंने बताया कि इस आतंकवादी संगठन ने इदबिल में 16, लताकिया में 11, अलहियो में 2 और हमा में 1 बार हमले किए हैं। प्रांतों में हुए 3 गोलीबारी हमले दर्ज किए गए हैं। रूस ने 2015 में सीरियाई सरकार के अनुरोध पर आतंकवादियों से लड़ने में सहायता के लिए अपने सैनिकों की तैनाती की। साल 2016 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक सेंटर की स्थापना की। इसी सेंटर के अधीन सीरिया में रूस की सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि सेंटर का काम यहां के अवैध हथियारबंद समूहों में समझौता कराना और शरणार्थी शिविरों में मानव सहायता के वितरण का समन्वय करना है।